हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका अग्रवाल और मैं आप लोगों का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज का जो वीडियो है, आज हम रेकी के कुछ पहलुओं पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो आज बताने जा रही हूँ उसके लिए ज़रूरी है कि आप रेकी फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री अट्यून्ड हो, क्योंकि अगर आप बिना अट्यूनमेंट की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि हमने तो रेकी का अट्यूनमेंट नहीं लिया लेकिन फिर भी हम रेकी कर रहे हैं, तो वो बेसिकली आप रेकी नहीं कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी से यूज़ कर रहे हो और उससे हील कर रहे हो, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। तो रेकी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है जिसमें आपकी अपनी एनर्जी नहीं जाती। तो अगर आप रेकी की फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री तक अट्यून्ड हैं तो आप इस टेक्निक को अपना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारे लोग हैं, वो कई बार ये कहते हैं कि हमको जब हमने किसी और से हीलिंग लिया तो हमें इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आया, जब हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो उतना इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, या फिर वाइस वर्सा। कई लोग कहते हैं कि आपके हीलिंग्स में तो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट आ रहे हैं, हमारे हीलिंग्स में इफ़ेक्ट क्यों नहीं आ रहा। देखिए, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि अगर आप रेकी की बात करें तो रेकी तो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हीलिंग कौन दे रहा है, क्योंकि वो उतना ही हीलिंग लेगा या उतनी ही एनर्जी रिसिपेंट तक जाएगी जितना रिसिपेंट लेना चाहेगा और जितना यूनिवर्स देना चाहेगा। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है कि जब आप हीलिंग कर रहे हैं, आप किस भाव से हीलिंग कर रहे हैं, आपके भाव प्योर हैं या नहीं है, आप खुद कितनी प्योरिटी रखते हैं, आप हीलिंग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने ग्रिड में उठाकर 10 लोगों का हीलिंग इकट्ठा लगा दिया है। अब रेकी में अक्सर ये सिखाया जाता है कि हम एक ही ग्रिड में कई सारे लोगों का हीलिंग लगाकर हीलिंग कर सकते हैं। हमने भी यही सीखा था, हम लोग ऐसा करते भी थे, लेकिन ओवर द टाइम इन माय एक्सपीरियंसेस मैंने क्या देखा है कि इस तरह के हीलिंग्स करने में कई बार एनर्जी क्लैशेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी एक का हीलिंग लगाया है, उसका रिलेशनशिप इशू चल रहा है, और किसी दूसरे का हीलिंग लगाया है, उसका फाइनेंस का इशू चल रहा है। मगर कई बार ऐसा होता है कि किसी के फाइनेंस में इतनी नेगेटिविटी है कि वो कहीं ना कहीं, जब हीलिंग दोनों इकट्ठी लगी और आप एक ही टाइम पे दोनों को हीलिंग भेज रहे हैं, तो एनर्जी क्लैशेस होना जाहिर सी बात है। दूसरा, आपका फोकस भी डाइवर्ट हो रहा है, हीलर का फोकस भी डाइवर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जब आप हीलिंग दे रहे हैं, जब डिस्टेंस हीलिंग सेशंस दे रहे हैं, तो 1 बाय 1 दें। अगर किसी को, जब जिस समय आप हीलिंग किसी को दे रहे हैं, तो उस समय किसी दूसरे का हीलिंग उसके साथ इंक्लूड ना करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक बताऊंगी जो कई लोगों ने मेरे क्लासेस में सीखी भी होगी, या कई लोगों ने नहीं भी नोटिस करा होगा या नहीं सीखा होगा, लेकिन वो लोग भी, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग भी इसको कर सकते हैं। और रेकी में कोई भी सही और गलत तरीका नहीं होता। जब आप रेकी एनर्जी से अट्यून्ड होते हैं तो एनर्जी खुद भी आपको गाइड करती रहती है। तो चलिए, एक मेथड मैं आपको बताती हूँ, ची बॉल बनाना। ची बॉल कैसे बनाई जाती है? जहां पे आपको लगे कि आप हीलिंग्स कर रहे हैं लेकिन उतना एनर्जी नहीं जा रहा और उसके इफेक्ट्स आपको फास्ट नहीं मिल रहे हैं या उतने इफेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वहां पे आप ये टेक्निक अपना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, जो कि रेकी अट्यून्ड है उन लोगों को पता ही होगा, हम प्रेयर करेंगे रेकी की। हे रेकी, उसके बाद हम रेकी को इन्वोक करेंगे। मे रेकी फ्लो फॉर हीलिंग फ्रॉम माई हैंड। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो। 3 बार बोलना है। अब यहाँ पे जब आप प्रवाहित करेंगे तो आपको एनर्जी फील होने लगेगी। अगर आप लेवल 2 हैं, क्योंकि लेवल 2 वाले इसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट सिंबल नंबर 1 दोनों पाम्स में बनाना है, पाम्स को एनर्जाइज करना है, और अपने ऊपर भी सिंबल नंबर 1 बना के रेकी का प्रोटेक्शन लेना है, ताकि आप इस हीलिंग के दौरान प्रोटेक्टेड रहें। अब अगर आप ये हीलिंग आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी विश के लिए कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। हमने क्या करना है, जब हम ये रेकी हमने इस तरह से एक बॉल बनानी है एनर्जी की। फील करना है कि रेकी की एनर्जी जो गैदर होती जा रही है वो एक राउंड शेप में एक बॉल की तरह बनती जा रही है। वो ऑटोमेटिकली, जब आप ये फील करोगे, आपके हैंड्स बड़े होते जाएंगे और वो एक एनर्जी बॉल फील बनती जाएगी। फोकस लगा के करेंगे। जब आप फोकस करेंगे कि आपका एनर्जी हो रहा है, अब ये एक एनर्जी बॉल बन गया है पूरा रेकी का। और इस बॉल को आप, जैसे मान लीजिए अगर आपके नीज में पेन है, तो इस पूरे बॉल को आप, इस पूरे एनर्जी के गोले को उस नीज में प्लेस करेंगे। इसी तरह से आप दोबारा बॉल बनाएंगे। इसको ची बॉल कहते हैं, एनर्जी बॉल। फिर आप नीज में प्लेस करेंगे। ऐसे ही अगर आप अपने भी जब कर रहे हैं तो आप इस तरह से कर रहे हैं। जब आप
डिस्टेंस हीलिंग दे रहे हैं तो आप इस तरह से बॉल्स बना के, जब आप हम वो क्रिएट करते हैं, एक स्क्रीन क्रिएट करते हैं और हम हॉन्शा जी शोनेन से वहाँ कनेक्ट करते हैं, जब हम हीलिंग दे रहे होते हैं, उस हीलिंग के दौरान पे हम ची बॉल्स बना सकते हैं और उस बॉल को हम उस हीलिंग पे प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, जब आप बॉल बना रहे हैं उसी समय आप सिंबल नंबर 1 बनाएंगे तो आप वाइट रंग का एनर्जी बॉल बना सकते हैं और इस तरह से आप हीलिंग पे भेज सकते हैं। जब आप सिंबल नंबर 2 बनाएंगे यानी कि पिंक रंग का, रिलेशनशिप, लव एंड पिंक बॉल एनर्जी बॉल बना सकते हैं। जितना बड़ा बॉल होगा उतना बड़ा एनर्जी का गोला आपकी हीलिंग पे जा रहा है। इस तरह से आप कुछ हीलिंग्स के ची बॉल्स अपनी हीलिंग में प्लेस कर सकते हैं और उसके बाद अपनी हीलिंग कंटिन्यू रख सकते हैं 10, 15, 20, 25 मिनट्स, जितनी देर भी हीलिंग जा रही है। जब हम इंडिविजुअल को भेज रहे हैं तो इंडिविजुअल के अलग अलग पार्ट्स पे या जिस पार्ट पे प्रॉब्लम है वहाँ ची बॉल्स प्लेस कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि एनर्जी फास्ट हो जाती है। आप वो पूरे एनर्जी के जो गोले हैं, जो पूरे पॉजिटिव एनर्जी के गोले हैं, जैसे आप सिंबल नंबर 1 का व्हाइट गोला है, सिंबल नंबर 2 का पिंक गोला है, सिंबल नंबर 3 का गोल्डन गोला है, वो आप बॉल्स बनाकर उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप इकट्ठा गैदर करके आप एक साथ दे रहे हैं। वो एनर्जी के गोले फास्ट होते जाएंगे, उससे आपको रिजल्ट्स भी फास्ट मिलेंगे। और ये चीज़ आप साइकिक एनर्जी के दौरान भी कर सकते हैं। साइकिक सर्जरी, जिन लोगों ने 3rd लेवल करा है उनको साइकिक सर्जरी आती है। साइकिक सर्जरी करने से पहले या जब आप ब्लैक मैजिक उतार रहे हैं, 3rd लेवल पे सिखाया जाता है। ब्लैक मैजिक उतारने के बाद ये ची बॉल्स सारे चक्रास में प्लेस कर सकते हैं ताकि एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का जो गैदरेशन है वो ज़्यादा हो जाए। तो आई होप आपको ये ची बॉल्स बनाना और इस मेथड से आपको फ़ायदा पड़े। आप इसको करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर याद रखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात मैं और बता दूं कि मैं जो ये वीडियोस बनाती हूँ मैं आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए बनाती हूँ। तो जो वीडियोस में इंफॉर्मेशन दी गई है आप उसका फ्री यूज़ कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे अलग से बात करना चाहते हैं, आपने रेकी कहीं और से सीखा है और आपको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमारा भी टाइम जाता है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अगर दिन में 100 कॉल्स आ रहे हैं मैं सबको अटेंड कर पाऊँ। तो अलग से बात करने के चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, कंसल्टेशन लगता है। रेकी सीखना है तो रेकी के चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। और कमेंट सेक्शन में कुछ लोग काफ़ी कुछ लिख जाते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है या आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है तो आप बेशक उसको मत देखिए, क्योंकि आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है वो चीज़ देखने के लिए। लेकिन थोड़ा सा भाषा का प्रयोग सही तरीके से करिए। हालांकि वो कमेंट्स डिलीट कर दिए जाते हैं, इक्का दुक्का ही कमेंट इस तरह का आता है, लेकिन आपको किसी ने फोर्स नहीं करा है, इसलिए भाषा का प्रयोग जरा ठीक से करिए। कि जो लोग बिलीव करते हैं, जिनको फ़ायदा हो रहा है, आप उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करना मत भूलिए, लाइक करिए और मुझे बताना मत भूलिए कि जब आपने रेकी हीलिंग्स इस तरीके से करी तो आपको क्या बेनिफिट हुआ। थैंक यू सो मच।